बिहार की राजनीति, सत्ता, सियासत में अब सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है और हमारी मौजूदगी राजभवन के बाहर है और ये ऐतिहासिक क्षण है जहां अब नीतीश कुमार के बाद बिहार की सत्ता की बागडोर, बिहार की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में चली गई है और सम्राट चौधरी शपथ राजभवन के अंदर ले रहे हैं और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ले रहे हैं। आपको बता दें कि 21 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज थे और नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद जो एनडीए घटक दल के विधायकों की बैठक हुई थी जिसमें सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगी और अंदर साफ तौर पे आप देख सकते होंगे कि राजभवन के मुख्य द्वार पे किस प्रकार से गहमा गहमी है और सम्राट युग की शुरुआत होने के बाद कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी तमाम अन्य नेताओं पर सबसे ज़्यादा भारी दिखे। सम्राट चौधरी के मास्टर स्ट्रोक के सामने कहीं ना कहीं बीजेपी का तमाम जो नेता है वो चारों खाने चित दिखा। सम्राट चौधरी के बेबाक अंदाज और हमेशा तेवर में रहने और अपने विरोधियों को करारा जवाब देना, यही सम्राट चौधरी की कहीं ना कहीं मजबूती, वर्चस्व और रुतबा बना, जिसके बदौलत बढ़ते समय के साथ लगातार सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। और उसके बाद देखिए कि इस ऐतिहासिक क्षण में तमाम जो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लगातार राजभवन के अंदर जा रहे हैं और राजभवन के बाहरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको भी पता है कि किस प्रकार से तमाम दलों का भ्रमण करने के बाद आखिरकार जो पहचान और जो रुतबा और जो कद सम्राट चौधरी का भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा, शायद ही किसी अन्य पार्टी में बढ़ा हो। भारतीय जनता पार्टी में जो आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, ये तमाम सम्राट चौधरी के कद लगातार बढ़ते चले गए और ये गवाह है इस बात के। साफ तौर पे आप देखिए कि ये राजेंद्र चौक है। लगातार जब जब बिहार में सरकार बदलती है या सत्ता परिवर्तन होता है या नीतीश कुमार अपने सहयोगी को छोड़ विरोधियों को जो अब अपनाते थे तो इसी तरह की तस्वीर सामने आती थी। आखिरकार फिर से उसी तरह की तस्वीर राजेंद्र चौक की बनी हुई है और इस राजेंद्र चौक ने बड़े बड़े राजनेताओं के हर एक सुख दुख, अच्छे और बुरे दौर भी देखे हैं और इस पूरे सम्राट युग की जो शुरुआत हुई है जिसमें आप कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी का बिहार बीजेपी में लगातार कद बढ़ा। जिस प्रकार से नीतीश कुमार के इस्तीफे देने के बाद कल सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक घटक दल की जो बैठक हुई थी जिसमें उन्हें नेता चुना गया था, नीतीश कुमार ने खुद हामी भरी थी, माला पहनाया था और कहा था कि बिहार में अगला बॉस अब कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का होगा। सम्राट चौधरी लगातार बिहार की राजनीति में छाते चले आए और देखिए कार्यकर्ताओं में वो जोश है, वो उम्मीद है, वो भरोसा है कि नीतीश कुमार की तरह नीतीश कुमार के कार्यकाल को, नीतीश कुमार के सुशासन के राज को सम्राट चौधरी भी उसी रुतबे के साथ आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि कल जो पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा थे उन्होंने ही सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा और थोड़ी देर में सब कुछ जो शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाएगा और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे, बिहार के कमान के तौर पे, बिहार के कप्तान के तौर पे, बिहार के सरताज के तौर पे और बिहार की बादशाहत अब सम्राट चौधरी के हाथों में होगी और सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम भी पूरे बिहार की बागडोर को संभालने का काम करेंगे। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।